दग्धेन्धन मिवानलम् यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। तपप्रभावात् देवप्रसादात् च ब्रह्मः श्वेताश्वेतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् गृषि संजुष्टम् वेदान्ते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं ना प्रशान्ताय दातव्यं ना पुत्राय अशिष्याय वा पुनः यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति श्वेताश्वतर उपनिषदस्य उपनिषदः उच्चारणपाठ संपन्न। आज का जो प्रकरण है वो पूर्व प्रकरण के साथ ही संबद्ध है। हम एक देव के विषय में चर्चा कर रहे थे जो श्वेताश्वतर उपनिषद की इस 6ठ अध्याय का मुख्य विषय रहा। वो एक ही है जो इस समस्त सृष्टि को बहुत रूपों में बांटता है, बहुत रूपों में करता है। विविध रूप वाली इस सुंदर सृष्टि का निर्माण करता है। वह नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, जो एक बहुत सारी कामनाओं को विदधाति करने वाला है। जिससे सृष्टि की में विविध प्रकार के कर्म देखे जाते हैं। तो जो एक होकर के सृष्टि में विविध कामनाओं को करने वाला है, तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यम, वह सांख्य और योग से प्राप्त करने योग्य जो इस सृष्टि का निमित्त कारण है, उसको जान करके ही सभी प्राणी पाशों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। यहाँ से आगे का भी देख लें। ये 14वां जो वचन है, यह हमने कठोपनिषद में भी देखा था। इसका पुनः बहुधा हमने सब प्रसंग चर्चा भी की है। जी पढ़ा है। हाँ जी। इस सृष्टि की कोई भी वस्तु बिना उस एकाधिपति के
बिना उस सत्ता के कोई भी कण गति नहीं करता, अथवा बड़ी सी बड़ी सामर्थ्यवान इस सृष्टि की सत्ता बिना परमात्मा के नियमन के कार्य नहीं करती। और बहुत बड़ी विडंबना कहें कि जितना भी आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, बस वो एक ईश्वर, परमेश्वर, विधाता इत्यादि शब्दों को स्वीकार करना नहीं चाहता है। बस इस एक शब्द को अलग करके संपूर्ण विज्ञान का दर्शन करना चाहता है। बिना कर्ता के कार्य का दर्शन कदाचित कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। जिसका संशोधन, जिसका अनुशीलन समय के साथ आधुनिक विज्ञान को करना निश्चय ही होगा। कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति, वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं भाति, चमकता नहीं है। न चंद्र तारकम, न चांद उसके प्रकाश के सामने अपनी महिमा फैलाता है, न तारे उसको प्रकाश दिखाते हैं। न इमाः विद्युतः भान्ति, न ये जो विद्युत हैं, यहां भी एक विशेष विचार की ओर इस वचन में संकेत किया जा रहा है। जो इस प्रकार की विद्युतशील जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में रहस्यमय विद्युत के समान तेजस्वी हैं, क्योंकि यदि हम कहें कि विद्युत एक है, जो विद्युत देवता अंतरिक्ष का अधिपति है वही विद्युत कहा जा रहा है, तो यहाँ जो बहुवचन संबोधन है, न इमाः विद्युतः भान्ति, ये जो चमकदार जो विद्युतें हैं, विद्युत, विद्युतौ, विद्युतः बहुवचन में बना लिया विद्युतः। तो ये जो विद्युतः संबोधन है, ये संकेत किसी गंभीर पद के लिए कर रहा है। कुतः अयम् अग्निः, कल आपने एक पोस्ट डाली हुई थी अपने उपनिषद प्रवर्ग पर, जहां 49 मरुतों की चर्चा थी। ये आपके उपनिषद में पहले भी आया हुआ है। अपने उपनिषद में एक बार उस प्रश्न को और उस पोस्ट को यदि साथ में रख करके थोड़ा सा अनुशीलन करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता आपको होगी और कुछ विषय आपको स्पष्ट हो सकेगा। वैसे ही ये विद्युतः पद है, जिसको आप यदि चाहें तो संभाल के रख लें और विचार के लिए इस बिंदु को, जो मैं कहती हूं कि काल के साथ कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कालेन पादमादत्ते,
तो वो समय के साथ कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल रहा होता है, उसके लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कुतः अयम अग्नि, यह अग्नि का प्रकाश फिर जहां सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत, इनका प्रकाश फीका है, तो ये अग्नि का तो फिर कहां सामर्थ्य है। जो इस पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है, उस अग्नि का सामर्थ्य फिर कहां है उसके सामने अपना प्रकाश दर्शाने का, अपनी महिमा बिखेरने का सामर्थ्य फिर अग्नि में कहां है। तमेव भांतम, उसकी भांति से ही, उसकी चमक से ही, उसके तेजः तत्व से ही अनुभाति सर्वम, सब कुछ चमक रहा है। तस्य भासा सर्वम इदं विभाति, उसकी भास, उसकी दीप्ति से, उसकी चमक से उसकी अनंत तेज प्रताप से यह संपूर्ण जगत देदीप्यमान हो रहा है। उस एक सत्ता को पहचानना हमारे लिए चिंतन का बिंदु है। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये, एक ही हंस इस भुवन का के मध्य में विराजा हुआ है। हंस पद जहां जीवात्मा के लिए विद्यम प्रयोग किया गया, वहीं हंस पद परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। जहां वेद में हंसः पद पर आत्मा के लिए हंसः शुचिषत् वसुरंतरिक्ष सद्धोता वेदिशद तिथिर दुरोण सत इत्यादि मंत्रों में जहां प्रयोग किया गया जीवात्मा के लिए, वैसे ही आप देख रहे हैं कि कतिपय स्थलों पर यह परमात्मा के लिए भी प्रयोग हुआ। तो इस संपूर्ण भुवन के मध्य में वह एक ही विद्यमान है। स एव अग्नि सलिले सन्निविष्टः, और वही अग्नि स्वरूप होता हुआ, वही प्रकाश स्वरूप होता हुआ सलिल के मध्य में बैठा हुआ है। यह सलिल पद व्याख्याकार जल शब्द से उद्धृत करते हैं, कथन करते हैं, परंतु यह भी एक अत्यंत शोध का विषय है। ये सलिल का प्रकार है। सलिल जो जल हम समझ रहे हैं, उस जल से कदाचित ऊपर की वस्तु है। ये भी उत्तर आपको समय के साथ ही मिल सकेगा। मैं केवल चिंतन के बिंदु दे सकती हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है वो आपको बताती चलती हूँ। शेष आपकी ऊहा, प्रतिभा, मेधा के द्वारा आपको समय के साथ उनका उत्तर मिल सकेगा। ये भी शब्द जल को कथन नहीं करता, अपितु जल से आगे जैसे वायु की चर्चा वहां की गई, आज आपने देखा होगा, उसको पोस्ट को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कभी उस पर विस्तार से और चर्चा करूंगी। वैसे ही सलिल भिन्न वस्तु है, इतना ही समझे। तो वह सलिल में भी वैसे ही गया हुआ है। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, उसको ही जान करके जीवात्मा तम एव विदित्वा, उस एक हंस को जान करके ही साधक मृत्यु जो शाश्वत सत्य है, जो जन्म का
साकांक्ष पद है, उस द्वंद्व से, उस द्वित्व से पार कर जाता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उस एक सत्ता को जाने बिना कोई दूसरा मार्ग मृत्यु से तरने का तो नहीं है। मृत्यु को पार करने का एक और एकमात्र मार्ग उस एक हंस का ज्ञान, उसका दर्शन, उसके साथ तन्मय होना ही विकल्प है। सविश्वकृत विश्वविदात्म योनिर ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः। सविश्वकृत, वो संपूर्ण विश्व का करने वाला है। सविश्वविद, वो संपूर्ण विश्व को जानने वाला है। जैसा वो जानता है वैसा ही इस सृष्टि का वह निर्माण करता है। तो उसके ज्ञान में जैसा इसका स्वरूप विद्यमान है वैसी ही ये सृष्टि दृश्यमान है। सविश्वकृत विश्वविद, वह वैसा ही जानता है और वैसा ही जगत को रचता है। आत्मयोनि ही संपूर्ण सृष्टि का वह एकमात्र रचयिता है, प्रभाव करता है, उत्पादयिता है। इसलिए उसको आत्मयोनि ही पद से कहा गया कि वह एकमात्र स्वयं भू है। स्वयं भू पद कहें अथवा आत्मयोनि पद कहें, पर्यायवाची के रूप में दर्शन कर सकते हैं। जहां है वो, जहां जीवात्मा अल्पज्य है, जीवात्मा रूपी हंस अल्पज्य है, वहीं वह सर्वज्ञ है। अतः वह ज्ञः है, वह गुणी है। उसकी सगुण निर्गुण की चर्चा हम पहले कर आए हैं। वो गुणों से युक्त है। वह जो जिन गुणों के साथ दयालु, कृपालु, व्यापक इत्यादि गुणों के साथ वह विद्यमान है, अतः वह गुणी है, सगुण है, सर्वविद है। और प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, वो जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा हमने गीता के 14वें 15वें अध्याय में की थी, देख लेंगे। वह क्षेत्र जो प्रधान क्षेत्र है, जो मुख्य भूमि है, प्रधान प्रकृति है, उसका वो ज्ञपति, क्षेत्रज्ञ पति है। वो उसको जानने वाला उसका स्वामी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चिंतन हमने श्रीमद् भगवत गीता में किया था। उसकी ओर यहाँ पर संकेत मात्र आपको दिख रहा है। बिना क्षेत्रज्ञ हुए मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही पद का प्रयोग किया गया है। गुणेशः, वो जो जिनमें यह समस्त संसार रचा बसा हुआ है, वे जो 3 गुण हैं सत्व रजतम, उनका भी वह स्वामी है, उनका भी नियमन करने वाला है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, वह संसार की मोक्ष का
संसार से मुक्त करने वाला, संसार की स्थिति करने वाला, संसार में बंधन करने का हेतु भी वही एक हंस है, वही एक देव है जो संसार से मुक्ति का कारण है, संसार से में स्थिति का कारण है और संसार में बंधन का कारण वही एकमात्र देव है। सतन्मयः हि अमृतः एष संस्थः, वह तन्मय है। वो व्याप्त कहाँ है? वो समस्त संसार में व्याप्त जो एक देव है, वो तन्मय है, अर्थात वो अपने स्वयं के स्वरूप में तत्स्वरूप होता हुआ स्वयं के स्वरूप में विद्यमान है। समस्त ब्रह्मांड उसका ही विस्तार है, समस्त ब्रह्मांड में रहने वाला वो एक देव अपने अंदर ही विद्यमान है। वह आत्ममय है, वही अमृत है, वही ईश संस्थः, वो ईश संस्थः, वह संस्था शासन गुण की मर्यादा में स्वयं भी बंधा हुआ है। ईश संस्था पद का व्याख्यान किया जाए तो बहुत गंभीर होगा। केवल एक पूरा सत्र ईश संस्था पर समर्पित किया जा सकता है। ये पद इतना गहरा है। परमात्मा कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। परमात्मा नियम पूर्वक प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ है। वो नियमों के विरुद्ध नहीं जाता। सृष्टि विरुद्ध जो नियम उसने निर्धारित किए हैं, उनसे विमुख वो स्वयं भी नहीं होता। उन नियमों को के अनुकूलन के साथ ही सृष्टि में वह प्रवृत्त होता है। यह संस्था ईश संस्था पद बड़ा ही चिंतन मनन का शब्द है। अतः इस पर स्वतंत्र चिंतन भी आप कर सकते हैं। उसने समस्त ब्रह्मांड को नियम में बांधा हुआ है। जहां ज्ञानी है वो जिन नियमों में उसने बांधा है उनमें ही वह स्थित रहता है। उन नियमों का वह भी उत्क्रमण नहीं करता। ऐसा जहां सर्वज्ञ परमात्मा, क्योंकि सब कुछ उसके ज्ञान में विद्यमान है, वह सर्वगः, वो सर्वत्र व्यापक है। गच्छतीति गः, सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः। ज्ञान गमन प्राप्ति
ये गत्यर्थक धातुओं की कतेस्तरयोर्थाः जैसा निघंटु का कथन है, निरुक्त का कथन है, तो वह सर्वत्र व्यापक है। अस्य भुवनस्य गोप्ता, इस भुवन का, यहां भुवन शब्द समस्त ब्रह्मांड का वाचक है। इस ब्रह्मांड का गोप्ता रक्षक है वो, इसका ईश संस्था है वो, इसका ईशन करने वाला है। यह ईशी जो इसका नियमन करता है, इसलिए ही धर्म को तर्क की कसौटी पर कसके ही स्वीकार किया जाता है। उसकी व्यवस्था में कुछ भी नहीं हो जाता। जो होता है वो बहुत युक्ति संगत बुद्धिपूर्वक ही होता है। ऋषि का वचन है ना, बुद्धिपूर्व वाक्य कृतिर वेदे करके वो सूत्र है ना। तो अत्यंत इसका नियमन अत्यंत व्यवस्थित है। मन आया तब संहार कर दिया, मन आया तब, आज मन नहीं हुआ तो दिन का रात कर दिया, ऐसा कोई भी कार्य वह नहीं करता। ईश संस्था है वो, यह ईशी अस्य जगतः, जो इस जगत का ईशत्व करता है, नियमन करता है, वह नित्यम, नित्य ही इसका ईशन नियमित रूप से इस जगत का स्वामी है, नियंता है। ईशनाय नान्यः हेतुर विद्यते, और इसकी व्यवस्था के नियमन के लिए, इस भुवन के, इस ब्रह्मांड के नियमन के लिए दूसरा कोई शक्ति नहीं जानी जाती है। अब कितने भी आप भ्रम पैदा करें कि कछुए ने सृष्टि को धारण कर लिया, कच्छप ने धारण कर लिया, या बैल ने कर दिया, या किसी अन्य शक्तियों ने इसका ईशन किया हुआ है, वो अलंकार हो सकते हैं, परमात्म शक्ति को बताने के प्रकार हो सकते हैं, परंतु कहा नान्यः हेतुर विद्यते ईशनाय। इतनी डंके की चोट पर किसी बात को बार बार उपनिषद में स्थापित करना हमारे मस्तिष्क के तंतुओं को चेताने के लिए पर्याप्त है। अन्य कोई हेतु इस संसार के ईशन के लिए विद्यमान नहीं है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो ब्रह्मांडम, जो पहले ही समस्त वेद विद्या को विदधाति धारण कर रहा है, जिसने पहले ही जगत के उत्पन्न होने से पूर्व ही समस्त ज्ञान को अपनी ज्ञान गुहा में रखा हुआ था, जो श्वास निश्वासवत, इस शब्द का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रयोग आता है कि श्वास निश्वासवत वो अपने ज्ञान को, जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो निश्वास के समान वह इस संसार में वेद ज्ञान को छोड़ देता है, प्रकट कर देता है, और प्रलय काल में पुनः अपने अंदर श्वास लेने के समान ही वह उस वेद ज्ञान को अपने अंदर समेट लेता है। वही कथन यहाँ पर आपको दृश्यमान हो रहा है कि पहले ही
वो जो वेद ज्ञान है उसको उसके ज्ञान में, अपने ज्ञान में वह धारण करता है, और जो वही निश्चय से तस्मै उस यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उस वेद ज्ञान को प्रहिणोति, पवित्र जीवात्माओं के द्वारा उस ज्ञान को प्रहिणोति प्रकाशित करता है, इस संसार में पुनः भेजता है, निश्वास व प्रकट करता है, तो वो सृष्टि में बिखेर नहीं देता। हाँ, सृष्टि में दैवी वाक के रूप में वो बिखेरता तो अवश्य है, परंतु निमित्त वहां पर जो जीवात्मा, जो पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरादि ऋषि हुए, उनके माध्यम से सृष्टि में उस ज्ञान को दे करके उनकी उस परंपरा से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आगे की जो ऋषि मुनि हुए हैं उनको उस ज्ञान को प्रदान करता है। यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न रहता है, वो चर्चा, ये अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा जो ये पद हैं, इसके विषय में एक चिंतन रहता है जो स्वतंत्र चर्चा का विषय है। उस पर मैं भिन्न रूप से कभी और अपने विचारों को, मेरे चिंतन को आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आज चूंकि ये विषय हम देख रहे हैं तो इसको ही अभी पूर्ण करते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो उस वेद ज्ञान को पहले धारण कर रहा होता है, जो सृष्टि उत्पत्ति के बाद उसको प्रकाशित करता है ऋषियों की ज्ञान गुहा के माध्यम से, तम ह देवम, उस एक देव को, उस दयालु कृपालु देव को, आत्मबुद्धि प्रकाशम, जो जीवात्मा है, दोनों समान श्वेताश्वतर में नहीं स्वीकार की कि एक ही अंश अंशी है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद का तो विषय नहीं है, और अन्य जो 10 उपनिषद हुए वहां भी ऐसा दर्शन हमें नहीं मिला। उसको आत्मबुद्धि प्रकाशम, उस देव को अपनी बुद्धि में प्रकाशित करके मुमुक्षु, मुक्ति की इच्छा करने वाला, अहम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में निश्चय पूर्वक उस देव की शरण में प्रपत्ति जाता हूं, उसको प्राप्त करता हूं। उस देव को अपनी बुद्धि में प्रकाश करता हूं, उसका दर्शन करता हूं। कौन? जो मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो मुमुक्षु है, मोक्तुम इच्छतीति मुमुक्षु, तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसकी शरण में उसे अपने आत्मा में दर्शन करता है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनमेव अनलम, उस एक देव के विशेषण कहते हुए उसके स्वरूप को रखा जा रहा है। मैं बारंबार एक बात की स्थापना करती हूँ, पुनः स्थापना करती हूँ कि मैं केवल शब्द मात्र का विश्लेषण करती हूँ, और ये शब्द मात्र का कथन बहुत सीमित, बहुत स्वल्प है। उसकी व्याख्या शब्दातीत है, मेरे चिंतन से, मेरे शब्दों से बहुत परे है। जो चिंतन मनन अनुशीलन का विषय है, श्रवण मनन निधिध्यासन का विषय है, उसी में अपने संक्षेप शब्दों से, मैं अपने स्वल्प शब्दों से, केवल वाणी से उस पर, उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए केवल संक्षेप शब्दों में यत्किंचित कह पाती हूं। वह निष्कल है, वो कलाओं से रहित है, और मैंने पिछली कक्षा में कहा था
कि वो गणन से रहित है। यहां व्याख्याकारों ने कला रहित उसका अर्थ किया, वो कलाओं से ऊपर की वस्तु है। मैं उसकी एक और व्याख्या करती हूं कि वो गणना से रहित है। वो कहां है, इसको नेति 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 ऋषि मुनियों ने केवल नेति पद से ही उसका आख्यान कर सके, क्योंकि उसका पूर्ण स्वरूप संख्यान नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। निष्कल है, निष्क्रिय है, उसको सक्रिय होने के लिए कहीं पर स्थान चाहिए। वो तो हर कण में गया हुआ है, वो निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य है, दोष रहित है। अविद्या अंधकार से परे है, निरंजन है, असक्त है। रंज रागे धातु से बनाया निरंजन पद। राग होना माने लिप्त होना, आसक्ति होना, तो वह निरंजन है, असक्त है पूर्णतया। अमृतस्य परम सेतुम, अमृत है, पर सेतु है, दुखों से पार पहुंचाने वाला है। दग्धेन्दनम इव अनलम, अग्नि जो जिसमें जली हुई जो प्रज्वलित अंगारे होते हैं, जब नहीं अग्नि न सूक्ष्म न अपने प्रथम रूप में है, न समाप्ति रूप में है, माने न राख आई है और न पहले की स्थिति जब कार्बन के रूप में जो वो दिख रहा होता है पदार्थ, जैसे कल्पना करें काष्ठ में तो वो भी स्थिति में नहीं है। तो ऐसा जो एक देव है, दग्धेन्दनम इव अनलम, वह अंगारे के समान अत्यंत प्रदीप्त है, कहीं लेश मात्र भी उसके दोष नहीं है। जैसे जलता हुआ जो अंगारा हो, जहां अग्नि पूर्ण व्याप्त हो जाती है, कुछ और नहीं दर्शन देता, वैसे ही इस अंगारे की भांति परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापन कर रहा है। यथा चर्मवत् आकाशं वेष्टयन्ति मानवाः तथा देवम् अविज्ञाय दुःखस्य अंतो भविष्यति। जैसे चर्म, जैसे मृग चर्म है, उसको बिछा देने पर जैसे मनुष्य मृग चर्म से आकाश को लपेटते, जैसे उसको बिछाता है, तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। मृग चर्म के समान सर्वत्र उसकी सत्ता को लपेट करके ही दुख का अंत संभव है। यहां पर जो ये देवम अविज्ञाय पद आया हुआ है कि देव को न जान करके चर्मवत आकाशम वेष्टयन्ति, मृग चर्म के समान अपने को ढकने का प्रयास करे विविध विषयों से, और देव को न जान करके दुख के अंत की कल्पना संभव नहीं है। इस प्रकार का भाव इसका ध्वनित हो रहा है। ध्वनित तो होता है कि जैसे व्याख्याकार अलग अलग इसमें अपना अपना विचार रख रहे हैं कि जैसे चर्म से आकाश का ढकना असंभव है, वैसे ब्रह्म को जाने बिना दुखों का अंत होना असंभव है। तो
उस प्रकार वह अत्यंत एकमात्र अंतिम मार्ग वह उस ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान है। पूरा कर लें आज या छोड़ दें कल के लिए? तीन रह गए हैं, शीघ्रता से बता दें। बहुत आसान है आगे वाले, मैम कर लीजिए। कर लें, ठीक है, और 5 से 7 मिनट में कर लेते हैं। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान। तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, और देव प्रसादात् निरंतर तपस्या, अभ्यास, योग दर्शन में उसको अभ्यास शब्द से कहा जाता है, यहाँ तपः शब्द कहा गया। तप के प्रभाव से, निरंतर अभ्यास से और परमात्मा की कृपा से। तपः प्रभावात् देव प्रसादात्, परम देव जो भगवान है, ब्रह्म है, उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान को श्वेताश्वतरः, श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने, अथ विद्वान अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच। श्वेताश्वतर ऋषि ने देव की कृपा से सम्यक सृष्टि संघ जुष्टम, ऋषियों की जो मंडली थी, सम्यक दृष्टि संघ जुष्टम, ऋषियों का जो एक जो चिंतन करने वाली जो मंडली थी, क्योंकि श्वेताश्वतर को जब हमने आरंभ किया था तो ऋषि एक साथ एकत्रित होकर के उसके चिंतन के लिए बैठे थे कि इस सृष्टि का कारण कौन है। तो वो जो ऋषियों की मंडली है, उसके लिए इस परम पवित्र ज्ञान को अत्याश्रमिभ्यः, जो पूर्व में जो सन्यासी हुए, ऋषियों की मंडली हुई, उनको इस श्वेताश्वतर उपनिषद का ज्ञान ऋषि श्वेताश्वतर ने प्रदान किया। अंतिम श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन देख लें। यस्य देवे, नहीं छूट गया क्या? हाँ, एक रह गया। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं, न प्रशांताय दातव्यं, न पुत्राय न शिष्याय वा पुनः। ये इस तरह का हम वेदांत दर्शन में भी इस कथन का उल्लेख देखते हैं। जो वेदांत के समीप में अत्यंत पवित्र ज्ञान कहा गया है, वेदांत माने वेद के समीपवर्ती ग्रंथों में, ठीक है। तो पुरा कल्पे, प्राचीन समय में परम उत्कृष्ट जो ज्ञान है, जो अत्यंत गुह्य है, परम है, परमोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है और गुह्य है। पुरा कल्पे प्रचोदितम, प्राचीन कालों में जिसका वर्णन किया गया, ऋषियों ने साधना में बैठ करके जिसका दर्शन किया है, उसका ज्ञान अप्रशांताय, जो प्रशांत चित्त नहीं है, उसको प्रदान न करे। अप्रशांत चित्ताय न दातव्यम, उसको इस गुह्य ज्ञान का उपदेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसको शांति की, चित्त शांति की अभिलाषा नहीं है, उसको इसका चिंतन नहीं कर देना चाहिए। न अपुत्राय, जो पुत्र से भिन्न है, उनको भी नहीं देना चाहिए। न अशिष्याय, और जो शिष्यत्व भाव से न आए, उनको भी नहीं देना चाहिए। तो वेदांत सार में जहाँ अधिकारी की समीक्षा है, वहाँ इसका विशद चिंतन है। एक बार वहाँ भी वेदांत सार में भी इसको पढ़ लेंगे तो स्पष्टता और भी बनेगी। वेदांत सार को समूह पर प्रभाकर महोदय पोस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा।
उसमें इस विषय को देख लीजिए और उससे आपकी स्पष्टता अधिकारी विषय की वहां भी कही गई है। यहाँ पुनः उपनिषद की समाप्ति में पुनः अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। अन्य शास्त्रों में भी अधिकारी की चर्चा की जाती है। गोपाय माम शेवधिष्ठेहमस्मि, मैं सुरक्षित करने योग्य हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे उस व्यक्ति को मत दो जो इसका अधिकारी नहीं है, जो विद्या का अर्थ का अनर्थ करता है, जो उसका आख्यान अपभ्रंश रूप में करता है, उसको इस विद्या का दान न करो। जो चित्त के शमन की इच्छा लेकर के आया है, चित्त शुद्धि की जो जिज्ञासा लेकर के आया है, जो इस द्वार पर, विद्या के द्वार पर जो जिज्ञासाओं का सागर लेकर के आया है, केवल उसी को, उसी शिष्य को, उसी पुत्र को, उसी शांत चित्त को ही इस ज्ञान को प्रदान करो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति। यस्य, जिस मनुष्य की देवे परम देव में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, गुरु का आपने संदर्भ भी इससे पहले लिया था, आप गुरु की बात कर रहे थे, वो यहाँ भी ये प्रसंग आ रहा है। यथा देवे तथा गुरु, जैसी श्रद्धा एक निष्ठा देव में रखता है, वैसे गुरु में रखता है, उसके वचनों में रखता है। तो जो ये गुरु द्वारा प्रोक्त वचन है, तस्य एते कथिताः ह्यर्थाः, उसके ये अर्थ कहे गए हैं। प्रकाशन्ते महात्मनः, वो जो अपने महान भावों को लेकर के आत्मा को पात्र बना करके उपस्थित होता है, उसकी आत्मा में इसका ज्ञान प्रकाशित होता है। क्योंकि शब्द मात्र ही कहा जा सकता है, वस्तुतः उसका गंभीर अर्थ को वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता। उसका तो आत्मा में केवल और केवल प्रकाश ही दर्शन किया जा सकता है। तो महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः, जो महात्मन है वे उसके अर्थ को, महान आशय वाली जो आत्माएं हैं, वो अपनी आत्मा में उसके अर्थ को प्रकाशित करती हैं। इति एकादशोपनिषदः संपन्न, ईश्वर की अनंत आशीर्वाद से, ईश्वर की अनंत कृपा से हमने शब्द मात्र ही सही इस महोदधि को सुनने का, कहने का अवसर प्राप्त किया। ऋषि ऋण को धारण करने वाले हम ऋषियों की संतान, उनके इस पूर्वजों द्वारा दिया हुआ इस महनीय ज्ञान को आज हमने एक निरंतर श्रृंखला में ईश्वर की अनंत आशीर्वाद से इस ग्रंथ का आज संपूर्ण इसका प्रवचन किया, संपन्न किया, इसको समापन की ओर लेकर के आए हैं। सहनाववतु मंत्र को सभी बोल करके आज की कक्षा को विराम देंगे। जो विद्या हमने पढ़ी, जो पढ़ाई, वो हम दोनों की ही फलीभूत होवे। सभी मेरे साथ बोलेंगे और मन में बोलेंगे, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ही हम ये इसका पूरा कर पाए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को तो धन्यवाद है ही, उसकी कृपा तो है ही। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। सब सामर्थ्य देने वाला, सब कार्य को कराने वाला एकमात्र उस देव की कृपा रही। धन्यवाद बहुत ज्यादा।